खैरात में नहीं मिली, हम भारतीयों को अपने वतन की मिली। ना जाने कितने जुल्म, कितने तप, कितना तपस्या और कितना संघर्ष करना पड़ा है। अंग्रेजों से लोहा लेते लेते इसी सरजमी पर ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए और ना जाने कितने गुमनामी की आड़ में अंधेरे में ढकेलने का काम उस वक्त की सरकार ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ में आस्था तिवारी। जिस प्रश्न के साथ आज मैं आपके साथ रूबरू हो रही हूं, यह प्रश्न केवल हमारा नहीं बल्कि जिन्होंने केसरी चैप्टर 2 देखी उन सभी के जहन में उबाल मार रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर क्या वाकई जिस तरीके से केसरी चैप्टर 2 में जो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया गया है वो वाकई वो सच्चाई है? क्या वाकई उसको इतिहास के पन्नों से हटा करके उस वक्त की सरकारों ने रखा? ये तमाम जो सवाल है वो लगातार बने। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात ये भी है कि 100 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और इस फिल्म के माध्यम से वो दर्द फिर से लोगों के जहन में रूबरू हुआ। और जब वो रूबरू हुआ तो किस तरीके से लोगों का दिल पसीज रहा है, दिल दहल रहा है वो बातें सुन करके, उस घटना को याद करके। लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी आज भी यूनाइटेड किंगडम ने हमसे, भारतीयों से माफी नहीं मांगी। आज जिन प्रश्नों के साथ मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, ये प्रश्न केवल हमारे नहीं बल्कि जिन्होंने केसरी चैप्टर 2 मूवी देखी है उन सबके जहन में उबाल मार रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक बार फिर से वो 100 साल बाद दर्द झलका है जो घटना 1919 के दौरान घटी थी। सवाल उनसे भी है कि आज 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने अभी तक भारतीयों से उस जघन्य अपराध के लिए माफी नहीं मांगी। हैरानी इस बात की कि जिस शख्स ने इस पूरे जघन्य अपराध का सच दुनिया के सामने लाया, सच को सामने लाया, लेकिन वो भी पूरी तरीके से उसका जिक्र इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं मिलता है? सी शंकर नायर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। इतना ही नहीं, उनकी जमीन पर जा करके दांतों तले चने चबवाने का काम किया। लेकिन मौजूदा सरकार ने उस वक्त क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बेमतलब, बेबुनियाद सत्ता की भूख और एक घिनौनी सोच ने जालियांवाला बाग कांड में भारतीय नागरिकों की लाशों के ढेर लगवा दिए। और इस सब की कहानी में सी शंकर नायर कहीं विलुप्त होते हुए नजर आए। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। चारों तरफ बैसाखी का पर्व था, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ शांति बैठक करने के लिए जालियांवाला बाग पहुंचे वो तमाम भारतीय नागरिकों को उस दौरान जनरल डायर की एक कमान पर ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे गोलियों से भून डाला। जरा सोचिए, 10 मिनट में जालियांवाला बाग कांड पूरी तरीके से एक कब्र में तब्दील हो गया। चारों तरफ चीख पुकार, बच्चे से लेकर के बूढ़े महिलाएं, लाशों के ढेर लगे और 10 मिनट के अंदर 1000 से भी ज्यादा भारतीय नागरिक को मार डालने का काम किया गया। और जब इसी पूरी घटना का जिक्र होता है, चीजें सामने आती हैं, तो सवाल होता है कि सी शंकर नायर आखिर इतिहास के पन्नों से गायब क्यों हुए? और यही सारी बातें जो थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सी शंकर नायर को विरोधी भी बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए असुविधाजनक सवाल भी बनकर के वो उभर के सामने आए। अदम्य साहस के साथ में, वीर शौर्यता के साथ में, शायद हैरानी होती है इस बात को कहते हुए कि अगर उस दौरान नायर नहीं होते, ये नायक नहीं होते, तो आज जो जालियांवाला बाग कांड हुआ उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई। लेकिन अब इसको लेकर के राजनीति भी अपनी इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सवाल होने लगा कि आखिर इस तरीके की पिक्चरें बना करके काम क्या किया जाने लगा है। सवाल इस बात का भी होने लगा कि आखिर इस तरीके की फिल्मों के माध्यम से क्या वो सच बाहर आ रहा है? देखिए, इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे, इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो कई ऐसी चीजें हैं जो आज पिक्चरों के माध्यम से, मनोरंजन के साधन के माध्यम से आज हमारे सामने उभर के आ रही है। जहां कुछ किताबों में अंकित टूटे फूटे कुछ ऐसे नायकों के नाम हैं जिनको पिरो करके आज फिल्मों के माध्यम से बाहर लाया जा रहा है। अब ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के पर्व पर मंच से बात कही थी कि सी शंकर नायर के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि किस तरीके से केरल के होकर के पंजाब के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनके लिए भारत की एकजुट एकता क्या महत्व रखती थी। इस सब के बीच में जब हमने मूवी के रिव्यू लोगों से लिए, आपने वो भी हमारे चैनल पर देखा होगा, तो लोगों ने किस तरीके से इस फिल्म को लेकर के अपनी बात रखी, अपनी बात कही, कैसे उन सारी चीजों का जिक्र किया।
लेकिन सवाल ये था कि क्या वाकई जो इतिहास के पन्नों में दिखाया गया, इतिहास के पन्नों में बताया गया और अब जो पिक्चरों के माध्यम से एक अलग राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, उन दोनों चीजों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है? कहा ऐसा जानने लगा कि कांग्रेस सरकार ने जिसको चाहा उससे इतिहास के पन्नों में अंकित किया, जिसे ना चाहा उसको अंकित नहीं किया। अब जब बात नायर की आती तो कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, ना सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बल्कि कांग्रेस से भी उन्होंने प्रश्न किए, तो आज वो इतिहास के पन्नों में उस तरीके से मिलते नहीं। इतिहास की बात होती है, राजनीति की बात होती है। अगर आपको याद हो मोपला नरसंहार, वो नरसंहार जहां हजारों हिंदुओं को मारा गया, धर्म परिवर्तन कराए गए, पूरी तरीके से मंदिरों को आगजनी के हवाले किया गया और उस दौरान इन्हीं सी शंकर नायर ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये बात कही थी कि अपराधी उतना बड़ा अपराधी नहीं होता जितना सत्ता की चाह में अपनी आंखें गलत होते हुए भी अपनी आंखों को मूंदने का काम उस वक्त की सरकारें करती थी। और उस वक्त श्री शंकर नायर ने एक बात कही थी कि हत्यारे वो नहीं जो अपराध करते, हत्यारे वो भी है, अपराधी वो भी है जो सत्ता की चाह में अपनी आंखें मूंद लेते हैं और अपराध को हवा देने का काम करते हैं। सबसे बड़े अपराधी वो। और यही वजह लोगों ने समझी और ये जानने की कोशिश की, क्या यही वजह थी जो नायर को इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं किया गया। वो तमाम सवाल जो हैं लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगे, लोगों से ये प्रश्न करने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मोपला नरसंहार 1921 सन था, 25 सितंबर, आज भी केरला में उस दिन को याद किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन जब इस तरीके की पिक्चरें आई, हमने लोगों से बात करी, हमने जमीन पर जाकर के ग्राउंड जीरो पे लोगों से चर्चा करी, तो लोगों के जरिए यही बात बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए जनता को भड़काने का काम करती है। कांग्रेस ने हर एक व्यक्ति को इतिहास में रखा है, हर एक व्यक्ति के बारे में बात की, लेकिन सवाल यह था कि सी शंकरन नायर का इतिहास के पन्नों में फिर जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि ये भी चीजें देखने को मिलती है कि बोस के बारे में हम केवल उतना ही जानते हैं जितना हमें बताने का प्रयास किया गया। और ऐसे कई ऐसे नायक रहे हैं और अब इस तरह पिक्चरों के माध्यम से अगर हमारे सामने रूबरू होकर के आएंगे तो ये प्रश्न जो है हर आवाम भी पूछेगी, वर्तमान की सरकार भी पूछेगी और हम लोग भी पूछेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है? क्या वाकई केसरी चैप्टर 2 के जरिए जो चीजें बताई गई हैं, जो चीज दिखाई गई है, इतिहास के पन्नों में जो चीजें अंकित नहीं है, क्या वाकई उस दौरान कांग्रेस ने भूल की है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।